नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट एपिक नंबर को लेकर बुलाई आज एक अहम बैठक। गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड के सीईओ होंगे शामिल। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर होगी बातचीत। रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों का होगा संबोधन। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड का भी संबोधन आज। लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर चर्चा और मतदान के बाद जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राज्यसभा में मणिपुर बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेबनान और सीरिया ने संघर्ष विराम के समझौते पर लगाई मोहर। समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल। और आज से स्विस ओपन टूर्नामेंट का आगाज। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन से वापसी की उम्मीदें। सिंधु का सामना मालविका बंसोड़ से और लक्ष्य सेन का मुकाबला एचएस प्रणॉय से। अब खबरें विस्तार से। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किए जाने पर जल्द निर्णय किए जाने की कोशिशें भारतीय निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी हैं। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों समेत आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी के सीईओ शामिल होंगे। इस बैठक में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर चर्चा सहित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़े को खत्म करने में आधार से लिंकिंग प्रक्रिया पहले भी कारगर साबित हुई है। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रों की अखंडता की रक्षा से जुड़े विषय पर आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन होगा। कई केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के वक्तव्य पर भी दुनिया भर की निगाहें होंगी। 19 मार्च तक चलने वाले कई महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कल शाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। रकाबगंज साहिब सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत का प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 17वीं शताब्दी के दौरान सिख धर्म का प्रचार किया। वर्ष 1675 में 54 वर्ष की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते प्राणों को बलिदान कर दिया। लोकसभा में आज बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में आज से जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा की भी शुरुआत होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। चर्चा के बाद चारों विनियोग विधेयक वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री राज्यसभा में आज मणिपुर के लिए आवंटित बजट पर भी जवाब देंगी। इसके साथ ही उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होने भी सूचीबद्ध है। नागपुर के हंसपुर इलाके में देर रात हिंसा भड़क उठी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया।
इससे पहले महल इलाके में दो समूहों के बीच हुई झड़प, जिससे शहर में तनाव बढ़ गया था। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद मध्य नागपुर में कल शाम हिंसा भड़की थी। इस दौरान किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए। इस हिंसा के बाद कई इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10:30 से रात 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुर इलाके में एक और झड़प हुई। एक अनियंत्रित भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और इलाके में घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की। हंसपुर इलाके के एक स्थानीय महिला ने कहा कि उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और 8 से 10 वाहनों को आग लगा दी। नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर कुमार सिंगल ने बताया कि नागपुर शहर के कोतवाली, गणेशपेट, लक्कड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। पुलिस ने महल क्षेत्र के कई इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 25 मार्च को होगी। कल संसद भवन परिसर में हुई जेपीसी की बैठक में पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। हरीश साल्वे एक देश एक चुनाव को लेकर बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल का हिस्सा थे। उन्होंने एक साथ पूरे देश में चुनाव की सिफारिश भी की थी। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में देश के शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने सुझाव रखे। कमेटी ने बिल पर सुझाव के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बना ली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के अलग अलग हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक आगे की बैठकों में शिक्षकों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों के विचार भी लिए जाएंगे। जेपीसी में भाजपा के 16 और कांग्रेस के 5 सहित कुल 39 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लेबनान और सीरिया की सीमा पर 2 दिनों से चल रही झड़पों को रोकने के लिए संघर्ष विराम के समझौते पर मुहर लगा दी है। समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति ने सीमा पर रात भर चली भयानक लड़ाई के बाद सैनिकों को सीरियाई सीमा की ओर से गोलीबारी करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार झड़पों में 7 लेबनानी नागरिक मारे गए और 52 अन्य घायल हो गए, जिसमें एक 4 साल की बालिका भी शामिल है। ये लड़ाई तब शुरू हुई जब सीरिया की अंतरिम सरकार ने लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के आतंकवादियों पर शनिवार को सीरिया में घुसने, 3 सैनिकों का अपहरण करने और लेबनान ले जाकर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसमें किसी भी तरह के शामिल होने से इनकार कर दिया। दिसंबर में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाए जाने के बाद सीमा पर यह सबसे गंभीर सीमा लड़ाई हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी थी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी दोनों नेताओं के बात करने की फैसले की योजना की सोमवार को पुष्टि की थी। खेल की खबरों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, आकर्षी कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, लक्ष्य सेन, मालविका बंसोड, एचएस प्रणॉय, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत अपनी चुनौती पेश करेंगे। विश्व की 16वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला एकल के पहले दौर में 28वें नंबर की खिलाड़ी भारत की मालविका बंसोड से भिड़ेंगी, जबकि लक्ष्य सेन पहले दौर में हमवतन एचएस प्रणॉय से भिड़ेंगे।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।